हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। बाबा साहब अम्बेडकर, लाइफ एंड मिशन। पग पग पर जातीय अपमान के कड़वे घूंट पीने पड़े। स्कूल जाते समय भीम व भाई आनंदराव प्यास लगने पर एक सार्वजनिक कुएं से चुपके से पानी खींचकर पी लिया करते थे। एक बार एक सवर्ण को इसकी खबर लग गई। भीम को वहीं कुएं पर पकड़ लिया और किसी जानवर की तरह बुरी तरह से पीटा और फिर से ऐसी हिम्मत न करने की चेतावनी भी दी। जब राम जी सूबेदार सेना में नौकरी कर रहे थे तो उस समय भीम का जन्म हुआ था। वहाँ के फौजी माहौल में और अबोध बालक होने के कारण भीम को छुआछूत का अनुभव नहीं हुआ, लेकिन रिटायरमेंट के बाद मऊ मध्य प्रदेश से सतारा आए तो वहाँ छुआछूत व जात पात के कड़वे घूंट पीने पड़े। एक दिन भीम अपने बाल काटने के लिए नाई के पास जाकर बोला, बाल काटने। नाई नफरत से बोला, अरे तू तो अछूत है, तेरे बाल मैं कैसे काट सकता हूँ, जा चला जा यहाँ से। इस अपमान से भीम को बहुत बुरा लगा, आंखें भर आई। बड़ी बहन तुलसी ने भीम की व्यथा सुनी तो भीम को प्यार से पुचकारते हुए कहा, मेरे भाई रो मत, यही तो इस समाज की रीत है, मैं बना देती हूँ तेरे बाल। भैंसों के बाल काटने वाला नाई भी भीम के बाल काटने से अपना धर्म भ्रष्ट होना मानता था, इसलिए उसकी बहन ही चबूतरे पर बैठाकर दोनों भाइयों के बाल काटती थी। अपमान, तिरस्कार व घृणा की ये घटनाएं भीम के दिलो दिमाग पर घाव की तरह बन गई। बालक भीम को धीरे धीरे यह मालूम होने लगा कि इस अमानवीय व्यवहार का कारण हिंदू धर्म में व्याप्त जात पात व छुआछूत का कोड़ है। भीम के मन में हिंदू धर्म की ऊंच नीच की जात व्यवस्था के प्रति घोर घृणा के भाव पैदा हो गए। इस प्रकार के कड़वे अनुभवों से भीम में जिद्दीपन और व्यवस्था के खिलाफ आक्रोश पैदा हो गया। अब वह जो ठान लेता वह पूरी करके ही चैन लेता। भीम अब इंग्लिश मीडियम की दूसरी कक्षा में आ गया। स्कूल के प्रगति साधारण थे, स्वभाव से निडर, स्वतंत्र तथा एक बार हट करने पर फिर पीछे नहीं हटता था। एक दिन स्कूल जाने के समय तेज बारिश हो रही थी। भीम ने तय किया कि वह ऐसी दशा में भी स्कूल जाएगा। भाई आनंदराव ने खूब समझाया, लेकिन वह अपनी जिद पर अड़ा रहा। आनंदराव भीम का बस्ता और टोपी लेकर स्कूल चला गया। धोती और कुर्ता पहने हुए रास्ते में पूरी तरह से भीग गया और ऐसी तरबतर स्थिति में स्कूल चला गया। वहाँ पेन से नाम के ब्राह्मण
अध्यापक ने भीम को पूरी तरह भीगे देखकर पूछा कि छाता लेकर क्यों नहीं आया। मासूम भीम ने बताया कि एक ही छाता था, वह भी भाई लेकर चला गया। अध्यापक को दया आई और अपने बेटे के साथ वह घर भेजा और भीम को नहाने के लिए गर्म पानी व एक लंगोटी देने के लिए कहा। भीम खुश था कि चलो किसी तरह आज तो स्कूल से पीछा छूटा। भीम नहाया और लंगोटी पहनकर स्कूल परिसर से बाहर सीटी बजाते हुए मजे से घूमने लगा। अध्यापक पेंसे ने देखा तो कक्षा की ओर बुलाया। सिर्फ लंगोटी पहने हुए भीम शर्मा गया, यहाँ तक कि रोने लगा और कक्षा में जाकर बैठ गया। उस दिन भीम ने विचार किया कि भविष्य में ऐसी जिद नहीं करेगा।